और लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज मैंने थोड़ा अलग ढंग से वीडियो बनाया है। मैंने एक जगह फ़ोन रख दिया है और मैं काम कर रही हूँ और मुझे लगा कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। तो आज के वीडियो का विषय कुछ ख़ास नहीं है, बस मैं गार्डन में काम करूँगी और आपसे कुछ काम की बातें करूँगी। क्योंकि मैं हमेशा कहती आई हूँ कि गार्डनिंग एक थेरेपी है और वो कैसे है थेरेपी, वो मैं आज आपको बताती हूँ कि हम जब भी कभी किसी परेशानी से गुज़रते हैं या हम कभी बहुत डिप्रेसिव होते हैं तो आप जीना मुश्किल हो जाता है, इतनी सारी परेशानियाँ आती हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो जो मेरा अपने अभी तक का अनुभव है वो मैं बताती हूँ कि आप अपने मनपसंद काम में लग जाइए, जो भी काम आपको पसंद हो। आपको घर सजाना पसंद हो, आपको कुकिंग पसंद हो, मुझे गार्डनिंग पसंद है और मैं गार्डनिंग में ही लग जाती हूँ। इसके अलावा मैं एक और बात कहूँगी कि आप अगर लिख सकते हैं तो आप लिखिए। खुद को एक्सप्रेस करने से हम खाली हो जाते हैं और देखिए लाइफ तो ऐसी ही है कि बिना बिना संघर्ष के या बिना परेशानियों की तो ज़िंदगी होती नहीं है। तो ये सबसे अहम है कि हम अपनी परेशानियों को, अपने डिप्रेशन को या अपने तनाव को और एक पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस कर सकें। तो ये मेरी सबसे राय है और मैं देखिए यही करती हूँ। जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मैं एक पोइट्री लिख लेती हूँ और आज मैं बागवानी के साथ ये भी बताऊँगी कि पोइट्री कैसे लिखी जाती है। क्योंकि ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये सब्ज़ी कैसे लगाएँ, वो सब्ज़ी कैसे लगाएँ। आप जुड़े रहिए, मैं वो भी बताऊँगी। पर आज कुछ लीक से हटकर कि मैं आज एक गीत भी सुनाऊँगी और वो गीत कैसे लिखे जाते हैं, रचनाएँ कैसे होती हैं, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि हम कलम कैसे उठाते हैं और लिखते कैसे हैं। जिन लोगों को पोइट्री पसंद नहीं है वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो हम कलम कैसे उठाते हैं और पोइट्री कैसे लिखते हैं, जब हमारी संवेदनाएं, हमारा दुख घनीभूत हो जाता है अंदर, न हम किसी से कह पाते हैं और न सह पाते हैं, तब हम कलम उठाते हैं या हम बागबानी में लग जाते हैं। हम कुछ ऐसा ही क्रिएटिव करने लगते हैं और सच में ये एक थेरेपी है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और आपके पास फिर एक बड़ा रास्ता सामने खुला होता है कामयाबी का। तो ये सबके लिए और ख़ासकर फीमेल के लिए जो घर में अकेलापन झेलती हैं, मेरी उम्र की जो जिनके बच्चे चले जाते हैं बाहर, तो जब ऐसी मन में बहुत सारे विचार आते हैं जो नहीं आना चाहिए, या हम अकेले में होते हैं या कोई चीज़ हमें पसंद नहीं होती या किसी ने कभी हर्ट कर दिया, तब और अगर ये सब भी नहीं हो, तब भी सब सुख हो, तब भी कई बार ऐसे लगता है कि ज़िंदगी के मायने क्या है, क्यों है ये जीवन, सब कुछ होते हुए भी हम खुशी महसूस नहीं करते। ऐसे ही किसी क्षण में मैंने एक गीत लिखा था, वो मैं गीत भी सुनाऊंगी और उसकी पंक्तियों का अर्थ भी बताती जाऊंगी। सुने आप और मेरा बगीचा देखते जाएं। चलिए मैं शुरू करती हूँ कि जिंदगी खुशहाल है पर कुछ कमी सी है। जिंदगी खुशहाल है पर कुछ कमी सी है। एक सन्नाटा खिंचा है, अनमने दिन रैन है। एक सन्नाटा खिंचा है, अनमने दिन रैन है। जानते हैं क्रम यही है, किंतु हम बेचैन हैं। आँख में आंसू नहीं पर, आँख में आंसू नहीं पर कुछ नमी सी है। जिंदगी खुशहाल है पर कुछ कमी सी है।
अगला बंद सुने उससे पहले मैं थोड़ा-सा बोलूँगी। हमारे पास सब कुछ होता है फिर भी हमें लगता है कहीं कुछ खालीपन है। और जब हम गाँव में होते हैं तो हम शहर की तरफ दौड़ते हैं। लगता है शहर में सुख है। जो सुविधा नहीं होती उस तरफ भागते हैं। जब वो सुविधा मिल जाती है तो हम पुरानी यादें और अपना गाँव याद करते हैं जो छोड़ चुके होते हैं। बस इसी भावभूमि का अगला बंद कि छोड़ दी उँगली धरा की उस गगन के चाव में, छोड़ दी उँगली धरा की उस गगन के चाव में, खोजते हैं अब धरा को पंख के भटकाव में। सांस टूटी तो नहीं पर, सांस टूटी तो नहीं पर कुछ थमी सी है। जिंदगी खुशहाल है पर कुछ कमी सी है, कुछ कमी सी है। प्रश्न कितने हैं खड़े पर एक भी उत्तर नहीं। भावना की पोथियों में तृप्ति के अक्षर नहीं। प्रश्न कितने हैं खड़े पर एक भी उत्तर नहीं। भावना की पोथियों में तृप्ति के अक्षर नहीं। बात कहने की नहीं पर, बात कहने की नहीं पर लाज़मी सी है। जिंदगी खुशहाल है पर कुछ कमी सी है, कुछ कमी सी है, कुछ कमी सी है। तो ये हमारा स्वभाव है कि हमें सब कुछ भी मिल जाए तब भी हमें कमी महसूस होती है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इस कमी को पूरा किया जा सकता है अपनी हॉबी को पूरा करने से, टाइम देने से और नेचर से जुड़ने से। अगर आप पौधों से जुड़ेंगे, जब जब मैं इन पत्तों के पौधों के पास आती हूँ तब तब मैं महसूस करती हूँ कि जैसे एक नया जीवन, नई ऊर्जा मुझ में संचरित हो गई। आप क्रिएट करते हैं, आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं, आप जीवन और मरण के सत्य को समझते हैं, आप खिलने, उगने, फलने, खिलने, बिखरने के ईश्वर के सिद्धांत को समझते हैं। और जहाँ तक अगर भौतिक स्तर पर कहा जाए तो आप अपनी आर्थिक मदद करते हैं, आप सब्जियां उगाते हैं, आपके फलों का खर्चा आपकी सब्जियों का और किचन का खर्चा कम होता है। तो वे लोग जो बहुत संवेदनशील हैं और जिन्हें लगता है कि कहीं कुछ खालीपन है, तो इस खालीपन को, या कि कभी किसी ने हर्ट कर दिया है, तो भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए। या नहीं भी कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए, आप कम से कम घृणा मत पालिए। और पालना है तो क्या पालिए आप बहुत सारे पौधे लगाइए, सब्जियां लगाइए, फूल लगाइए, उनके साथ सुबह शाम बैठिए और मेरी तरह करिए बागवानी। सच मानिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। और नमस्कार, मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगा।